तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के ज्योग्राफी के अध्याय 2 को देखने वाले हैं बच्चों। अध्याय 2 जिस चैप्टर का नाम है कृषि संसाधन एवं उपयोग के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में मैं आप लोगों को 35 यानी कि 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा केवल अध्याय 2 का बच्चों। किसका? केवल अध्याय 2 का 35 क्वेश्चन होगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 35 क्वेश्चन अगर आप सही टिक करते हैं और आप याद करके रखते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा कट कर ले। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि इनमें कौन सी रवि की फसल है? बोलिए, इनमें कौन सी रबी की फसल है? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, चना जो है बच्चों, चना रबी की फसल है। चना क्या है? तो चना एक रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है प्यारे बच्चों। किसको? कपास को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बोलिए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को जो है बच्चों, किसको? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सभी के सभी प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है और सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। तो मन लगा कि आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा इसका रोपण कृषि हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है शुष्क कृषि में। किसमें बच्चों? शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में यानी कि शुष्क कृषि में कौन सा ऐसा फसल है जो कि नहीं बोई जाती है? बोलिए, इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो नहीं बोई जाती है? तो गन्ना बच्चों। क्या? गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाने वाली एक फसल है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? बोलिए, कौन सा जो है कि राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों असम। अगर आप कभी असम जाइएगा ना बच्चों, तो असम में आपको पहाड़ सब टाइप का मिलेगा और वहां पर जो है ना केवल चाय पत्ती का खेत आपको देखने को मिलेगा। वहां की महिलाएं जो है कि बच्चों चाय पत्ती तोड़ती हुई नजर आएगी, देखने में काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो असम साइड में ऐसा होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने बच्चों इस अध्याय से पहले मैंने बाकी के चैप्टर को खत्म कर दिया है, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ सोशल साइंस में जो है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के सभी ऑब्जेक्टिव मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। जाइए जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो। नेक्स्ट है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती जो है बच्चों मुख्य रूप से होती है कहाँ पर होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में ज्यादातर होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा होती है। अगला है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? यानी कि चाय पत्ती के बच्चों उत्पादन में जो है कि विश्व में भारत जो है कै नंबर पर आएगा? बोलिए, आप लोग याद रखिएगा, दूसरा स्थान पर आता है। कितना स्थान पर? दूसरा स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है बच्चों पैदा होती है, तो ये जाड़े में पैदा होती है। कब पैदा होती है? जाड़े में रबी की फसल पैदा होती है। 10 नंबर का प्रश्न है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? बोलिए, जूट जो है बच्चों वो किस जलवायु का पौधा है? तो याद रखिएगा, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है। किसका? उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट है हम लोगों का, ये देखिए, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका
किस फसल का जो है बच्चों उत्तम किस्म है? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कहवा का बच्चों, किसका? कहवा। कहवा जानते हैं किसको कहते हैं? आप लोग कॉफी पिए होंगे, कॉफी जो चाय की तरह होता है ना, कॉफी, कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं, याद रखिएगा। कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कहवा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? कहवा होने वाला है। संसार के संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। चावल उत्पादन में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, चावल उत्पादन में हम लोगों का जो देश है बच्चों भारत, ये दूसरा स्थान पर आता है। कौन सा स्थान पर आता है? दूसरा स्थान पर आता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो है कि अगर आपको जो है कि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग नंबर लीजिए और आप हमसे बात कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमसे बात कीजिए। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाला हूं बच्चों। क्या करवाने वाला हूं? क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को भेजें। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग कर ही सकते। देखिए 13 नंबर का प्रश्न क्या है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? तो आप लोग अनुमान कीजिए। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश बच्चों? उत्तर प्रदेश। आप लोग कभी उत्तर प्रदेश साइड में जाइएगा ना बच्चों, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार के हालांकि सटले है, आप लोग मैप में देखिएगा ना तो बिहार के देखिएगा सटले रहे ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर आप कभी जाते हैं उत्तर प्रदेश तो आप लोग वहां देखिएगा कि ज्यादातर वहां पर आपको गेहूं की खेती ही देखने को मिलेगा। किसका खेती? गेहूं का खेती। ठीक है, हालांकि मैं गया हूं बच्चों उत्तर प्रदेश में, गया हूं, मेरा जो है कि वहाँ फुआ लोग रहती है, तो मैं वहां गया हूं तो देखा हूं काफी वहां पर जो है कि इसका खेती जो है बच्चों, गेहूं का खेती वहां पर काफी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? बोलिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो आप लोग याद रखिएगा, तो दूसरा है बच्चों। क्या है? दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है बच्चों। जूट उत्पादन में अगर सबसे बड़ा अगर किसी को मानेंगे तो हम लोगों का पश्चिम बंगाल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा जो है कि बच्चों खरीफ फसल है? बोलिए, खरीफ फसल का जैसे ही नाम लेगा तो याद रखिएगा, चावल बच्चों एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल किसके अंतर्गत आता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और शुष्क बच्चों। क्या? उष्ण और शुष्क जो है कि जलवायु का ये जो कि है। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चावल है बच्चों, ये खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है बच्चों। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। ठीक है, कि चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ही। मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ केवल वीवीआई कराता हूँ, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं। देखिए आगे क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, बोलिए। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए? तो याद रखिएगा, जो ये काली मिट्टी है बच्चों, कपास के लिए सोना माना जाता है। कपास के लिए जो है कि गोल्डन माना जाता है। कौन? तो ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाल किस पौष्टिक जो है कि तत्व का स्रोत माना जाता है? बोलिए, यानी कि ये जो दाल है, अगर आप लोग दाल खाते हैं तो आपको कौन सा पोषक तत्व अधिक मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी और या फिर वसा? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे बेस्ट अगर कोई है तो प्रोटीन है। ठीक है, दाल में अगर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो प्रोटीन पाया जाता है। चाहे आप कोई भी दाल खाएं तो दाल में प्रोटीन अच्छा खासा होता है। दाल खाइए, मजा से खाइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है बच्चों? तो ये गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं किसका उदाहरण है? गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। अगला है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी का जो फसल है बच्चों, वो किस महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है।
निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूं एक व्यावसायिक फसल नहीं है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी, व्यावसायिक फसल नहीं है गेहूं। हालांकि गन्ना, जूट, जूट, तंबाकू ये सभी के सभी व्यावसायिक फसल है, बट गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो चाय जो है बच्चों, ये एक रोपण फसल नहीं है। अगला है चाय यानी चाय पत्ती, ठीक है। चाय ये पीने वाला चाय मत समझ लीजिए, ठीक है, टी मत समझिए। अगला है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो याद रखिएगा, धान जो है बच्चों, ये कौन सा फसल है? खाद्यान्न, यानी कि खाने के तौर पर यूज हम लोग ज्यादा करते हैं धान को, यानी कि गेहूं, तो सॉरी, धान यानी चावल, ठीक है, याद रखिएगा ना। ठीक है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। पीडीएफ के लिए जाइए डिस्क्रिप्शन में, इससे पहले मैंने सभी सब्जेक्ट खत्म कर दिया, आप लोग इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल है। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कपास जो है बच्चों, एक खरीफ फसल। कौन? कपास एक खरीफ फसल। धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है, तो धान का एक प्रकार कौन है? तो इनमें से सभी धान का ही प्रकार है। औस भी धान का प्रकार है, अमन भी और बोरो भी, ये सभी के सभी धान के ही प्रकार है। अगला है कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आप दलहन फसल को अपना खेतों में लगाइएगा तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो है कि आपका जो है कि खेत में खुद ब खुद नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि दलहन पौधे जो होता है ये नाइट्रोजन को अपने आप खींच लेता है वायुमंडल से, ठीक है। नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है दलहन पौधे, ठीक है। हालांकि एकमात्र ऐसा दलहन फसल है जो कि नाइट्रोजन को इकट्ठा नहीं करता है, वो है राजमा। क्या है? राजमा। अगला आगे ये प्रश्न भी मिलेगा, ठीक है, राजमा। देखिए अगला क्या है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम रेंगूर है बच्चों। क्या है? रेंगूर है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम रेंगूर है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल है। कौन है? खरीफ फसल जो है बच्चों, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लोहा इस्पात उद्योग बनाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लोहा इस्पात उद्योग बनाया गया? बोकारो में, राउरकेला में, सेलम में या फिर दुर्गापुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर। ठीक है, अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है। 35 ऑब्जेक्टिव का हम लोगों का टारगेट था, और इस अध्याय में टोटल वीवीआई 35 जो है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। ठीक है, देखिए अगला, निम्न में कौन, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का उदाहरण है, ठीक है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि रबर, चाय, गन्ना, ये सभी रोपण फसल का उदाहरण। अगला है बच्चों कि निम्न में कौन सी दलहन फसल वायुमंडल नाइट्रोजन स्थितीकरण नहीं करता है? तो मैंने आपको बताया था कि राजमा जो होता है बच्चों, राजमा क्या करता है? वायुमंडल नाइट्रोजन को जो है कि स्थितीकरण नहीं करता है, ठीक है। राजमा क्या करता है? वायुमंडल नाइट्रोजन को इकट्ठा नहीं करता है। बाकी चना करता है, मटर करता है, मूंग करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन में राजमा दिया गया ही नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, चना, मटर और ये मूंग जो है बच्चों, क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थितीकरण यानी कि इकट्ठा कर लेता है। लेकिन राजमा एक दलहन फसल होने के बावजूद भी नाइट्रोजन को स्थितीकरण नहीं करता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है बच्चों, ये 33 नंबर का जो प्रश्न है 2023 में पूछा भी गया था, ठीक है। तो आप लोग राजमा में टिक मारना है। अगला है कि निम्न में, इसको कट कर ले, बार बार जो है, ये देखिए क्या है कि निम्न में कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, बांगर। बांगर सीमेंट भी आप लोग सुनेंगे बच्चों, सन्नी दबल प्रचार करता है बांगर सीमेंट का, ठीक है। तो निम्न में कौन अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो बांगर है। कौन है? तो बांगर है। अगला है हम लोगों का, अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट का उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है।
तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का टोटल 35 के 35 प्रश्न होता है समाप्त। आप लोग हर एक वीडियो को बहुत ही मन लगा के देखिए, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी दिक्कत है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग हमको कॉल करके बात हमसे कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।